अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि फायरवॉल की तनसीब या कोई और तकनीकी खराबी मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। इस खलल के सबब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर समाजी रवाबित के प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट मैसेज भेजना भी महाल हो चुका है। दूसरी जानिब होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी के दौर में फ्रीलांसर्स का काम भी ठप हो गया है। कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुताल्लिका कारोबार करने वालों के लिए ये सूरत हाल तबाहकुन है। इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत पर पीटीए से डाटा मांगा है। कंपनीज से भी रिपोर्ट तलब की है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IT डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। इंटरनेट कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। 5G की ऑक्शन की कोशिशों में है। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। पहले भी वेब मैनेजमेंट सिस्टम हुकूमत चला रही थी। साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें रोकना नागुज़ीर है। इंटरनेट के मसले से कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। लोगों को शदीद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार शेख की गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक हफ्ते में 500 मिलियन का नुकसान हुआ। लगता नहीं कि 2-3 दिन में इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा। इंटरनेट का मसला हुआ है, पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये चल रहा है। उससे कारोबारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। हमारे जो है कारोबारी सौदे जो हैं वो बहुत मुतासिर हुए हैं। बहुत प्राइजेस का भी फर्क पड़ जाता है। कई आइटमें ऐसी हैं जो कमोडिटीज जैसे प्लास्टिक से बनी हुई जितनी कमोडिटीज हैं उसके अंदर जो है मोमेंटो में प्राइस चेंज होती है। लेकिन यहाँ इंटरनेट के मसले मसाइल की वजह से काफी नुकसान हुआ है लोगों को और काफी मुश्किलें आई हैं। और पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2-3 दिन का भी हमें फर्क पड़ चुका है कि जो काम हमने जुमे को करना था वो पीर तक जाता है, क्योंकि इंटरनेट की सहूलत हमें मिल ही नहीं रही। और मैं गवर्नमेंट से मुतालबा भी किया है कि ये इसको आप बहाल करें वरना कारोबार में काफी नुकसान हो जाएगा। इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करने वालों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर शाहिर इस्माइल की गुफ्तगू। कहा कि इस तरह की चीज़ें होंगी और इंटरनेट सर्विस में खलल आएगा तो कारोबारी लिहाज से हम अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा हमारी जो है इंडस्ट्री पे, हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे, हमारी ई शॉप्स पे और जो सबसे बड़े जो हमारे यहाँ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनका कारोबार बहुत बैडली इफेक्ट हो रहा है। देखिए ये जो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी होता है कि जो मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को। हमें उससे कोई एतराज नहीं है कि वो फायरवॉल लगाएं, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। बहुत सारी कंट्रीज में लगता है ये, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट या जो कंसर्न कंपनी है जिसको ये नेटवर्किंग के लिए दिया गया है, मैं पीटीए के चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा, मैं हमारी बड़ी ऑनरेबल मिनिस्टर है शिजा फातिमा साहिबा से कि वो इसको वॉर फुटिंग के ऊपर जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। और इसी वजह से बात करने के लिए IT एक्सपर्ट जहारा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगी, कितना वक्त दरकार है? इंटरनेट की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है, कब तक इंटरनेट की सर्विस बहाल हो जाएगी? तो नहीं मालूम, इसलिए कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ बताया नहीं है इस सिलसिले में। वो तो बहुत दिनों तक ये भी कहते रहे कि नहीं इंटरनेट पे कोई असर नहीं है, मगर मुझे पर्सनली जो इम्पैक्ट हुआ है, जो कंपनीज को इम्पैक्ट हो रहा है, जो कस्टमर्स को लोग प्रोडक्ट के डेमोज नहीं दे पा रहे हैं, ये सब इंटरनेट के स्लो डाउन से हुआ है। और ये सिर्फ वाईफाई नहीं है, आप जो डेटा है, टेलीकॉम डेटा है, वो भी मेरा हर वक्त काम नहीं करता है। व्हाट्सएप आज मैं सुबह से कोशिश कर रही थी कि एक फाइल, सिर्फ एक फोटो थी जो मुझे भेजनी थी एक प्रोडक्ट की, और वो जा नहीं पा रही थी, इतना स्लो था इंटरनेट। तो ये कहना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में सबको मालूम है जो इस्तेमाल करता है इंटरनेट यहाँ पे कि प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है कि आप फायरवॉल लगा रहे हैं या जो भी वजह है, आपको समझना चाहिए कि IT इंडस्ट्री जो है, स्टार्टअप्स जो हैं, कंपनीज जो हैं स्मॉल मीडियम साइज, वो बहुत डिपेंडेंट हो गई है इंटरनेट पे। और इंटरनेट के स्लो डाउन से सिर्फ कम्युनिकेशन का असर नहीं होता है बल्कि बिजनेस पे असर हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे इमेज पे और एज अ कंट्री टू डिलीवर उस पर भी असर हो रहा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की कोई चीज़ करने के पहले
पूरी चीज़ आप एक्सपर्ट से असेस कर लिया करें कि करने के पहले ये इसका वो कर लें असेसमेंट के हो सकता है कि इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। अच्छा, जहाँ रहा साइबर सिक्योरिटी पर अगर हम बात करें तो हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर है इससे भी पाकिस्तान की इमेज खराब होती है। नहीं, साइबर सिक्योरिटी तो होती है, मगर अब जब आप शटडाउन कर रहे हैं और लोग VPN यूज कर रहे हैं तो उससे तो आपकी और आप सिक्योर और कम हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इससे सिक्योर ज्यादा नहीं होते हैं हम। सही बात है। अच्छा जहाँ एक बात ये भी है कि दुनिया अब जो है 5G की तरफ जा रही है और हम अभी तक 3G और 4G में ही फंसे हुए हैं। जी, 3G और 4G भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल। एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट है जी। तो इसलिए मेरा ख्याल में कि हुकूमत को बिफोर आप डिजिटल पाकिस्तान की बात करें, इसके बारे में तो सोचें कि जब तक आपको इंटरनेट फ्री एंड फास्ट इंटरनेट नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। मुल्क भर में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर के मुल्कों में क्या करेंगे। बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, स्टार्टअप्स बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि कस्टमर्स जो आपके बाहर के हैं वो कह रहे हैं हम आपके साथ कैसे काम करें जब आप एक प्रोडक्ट का डेमो नहीं कर सकते, आपका इंटरनेट इतना स्लो है। तो आप देखें आपको ये लगता है कि ये सारे तमाम तर मसाइल जो है वो फायरवॉल से आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। अगर ये लोग ट्रांसपेरेंट होते तो हमें पता चलता कि किस वजह से आ रहे हैं, मगर ट्रांसपेरेंसी से तो ये नहीं किया गया ना। आखिर जो बिजनेस में लोग हैं या जो सिविल सोसाइटी में लोग हैं वो भी मुल्क का फायदा ही देखना चाहते हैं ना, वो भी मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में वो भी परेशान हैं। तो अगर मिल के मल्टी स्टेक होल्डर डिसीजन ली जाती तो शायद जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी मदद कर देते कि जो काम आप कर रहे हैं वो इस तरह करें जिसकी वजह से असर ना हो बिजनेस पे और आम इंसान पे। सही बात है। और अभी हमने यही देखा कि इन 2 दिनों में जो है वो फ्रीलांसर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तकरीबन कुछ 500 मिलियन का नुकसान है जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का तो नहीं मालूम, मगर जाहिर है जब स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज पे हो रहा है तो फ्रीलांसर्स का तो काम ही इंटरनेट के थ्रू होता है। तो जाहिर है सही कह रही होंगी आपके बहुत असर हुआ है। लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इसलिए कि आप अपने को डिजिटल पाकिस्तान कहते हैं और फिर आप डिजिटली आप कोई काम ही नहीं कर सकें तो बहुत परेशानी की बात है। ठीक है, IT एक्सपर्ट जहारा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंटरनेट की बंदिश से आवाम के मामूलाती ज़िंदगी कितने ख़राब हो रहे हैं उन्होंने बोल न्यूज़ के माइक पर सब बता दिया। आप भी सुनिए। स्टूडेंट तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं कि ना तो हम अपना जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल सिस्टम है ना उसको चला रहे हैं और वैसे भी ना सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म सही से काम कर रहा है। कोई VPN लगाओ तब भी बहुत मुश्किलों से कभी जाके चलता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, उनके पोर्टल्स नहीं चल रहे, मुख्तलिफ जो सोशल मीडियाज़ की ऐप्स हैं उनको चलाने में मसला आ रहा है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कई चीज़ों की डेडलाइन जो मीट नहीं हो पा रही टाइम से। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है तो ये हमारे काम में बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। काफ़ी डेडलाइंस हैं, मीट करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। हम डिजिटल प्रिंटिंग का काम करते हैं और इंटरनेट से ही सारा काम है आजकल। तो इंटरनेट ना होने की वजह से और काफ़ी अभी तो खैर स्पीड स्लो होने की वजह से जो है काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो सारा काम ही इसी के ज़रिए चलता है। ख़बरें, तस्वीरें, वीडियोस, बिल्कुल एक तस्वीर क्या कि एक वॉइस नोट भी डाउनलोड नहीं होता जो चंद KBs का होता है। हमारे काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हमारा तो आजकल जो वो है सारा सिस्टम ही नेट पे चलता है। जब आपका नेट ही काम नहीं कर रहा तो आपका सारा सिस्टम ही जाम होता है। इंटरनेट की रफ्तारी में कमी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लिए शदीद दुश्वारी का बाइस बन गई है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स, ड्राइवर्स और डिलीवरी से लेकर तमाम शोबे शदीद मुतासर हैं। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। राइडर और सवार में राब्ता कैसे हो? सुस्त इंटरनेट ने तो राब्ता तोड़ कर रख दिया। इंटरनेट में खलल ने बाइक राइडर्स को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कहते हैं ना व्हाट्सएप चल रहा है ना कोई और एप्लीकेशन, करें तो क्या करें। हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना नेटवर्क काम नहीं करता, ना राब्ता हो पाता है, ना लोकेशन सही जो है ना गाइड कर पाती है। तो ये नेटवर्क के मसले मसाइल आ रहे हैं बहुत। नेट काम नहीं कर रहा है, सवारी उठाओ जब उसकी जो है ना उस पर करीब पहुंचो तो नेट डेटा शो नहीं कर रहा है। बड़ा मसला है, इसमें बड़ा परेशानी है। सूरत हाल से बैंक के अमले को भी मुश्किलात दरपेश हैं। ऑनलाइन लेन देन और दीगर सर्विस सुस्त इंटरनेट में मुमकिन नहीं। उसमें हमने अंदर बाहर ब्रांच में इधर उधर होना होता है, कस्टमर से कांटेक्ट करना होता है। अब डेटा पे कुछ चलता ही नहीं है, ना डाउनलोडिंग हो रही है, हत्ता कि रिकॉर्डिंग या कोई भी वॉइस नोट कुछ भी नहीं हो रहा। काफ़ी मसले मसाइल दरपेश आते हैं, इसमें आना शुरू हो चुके हैं।
अब कस्टमर्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, हम लोग भी कमर्शियल, क्योंकि हमारा जो भी वर्किंग साइट है हमें काम करने में भी मसले मसाइल आ रहे हैं। IT एक्सपर्ट आफ्ताब ने बोल्ड न्यूज़ को बताया कि हुकूमत की जानिब इंटरनेट फायरवॉल की तनसीब करके दूसरा ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। कल इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। हमारे कुछ फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हो रही है जिसके अंदर कुछ ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए कुछ काम हो रहा है, उसके लिए ये स्लो हुआ है और सेकंड टेस्ट उसका कंप्लीट हो गया। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज वो सेकंड टेस्ट उसका कंप्लीट हो गया और गवर्नमेंट कहती है कि आज के बाद ये ठीक नॉर्मल हो जाएगा वापस। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुल्क में इंटरनेट की बहाली फौरी की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुंचे। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। गिरफ्तारियों की बाज़गश्त है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में भी ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल की आला मिसाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात, ताने बाने सियासी जमात तक पहुँचने लगे। जराये के मुताबिक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। रहनुमा और कारकुन भी धरे जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में लिया गया। अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। ISPR ने बताया कि अफसरान फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए। मखसूस सियासी मुफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिले चकवाल से है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों अफसरों को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। रिटायर्ड अफसरों और इनके साथियों से भी तहकीकात की जा रही है। जो भी गुड ऑर्डर ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके लिए कोई माफी नहीं है। तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये सबके लिए पैगाम है, ख्वाह यूनिफॉर्म में हो या रिटायर्ड, मुल्क में अदम इस्तेकाम और मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह मैसेज है कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ, पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ या कोई ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं विच इज़ वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, तो मैंने पहले भी कहा था, चाहे आप यूनिफॉर्म में है, आप यूनिफॉर्म में नहीं है, हाजिर सर्विस हैं, नहीं है, रिटायर्ड हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जो डिसिप्लिन है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन है, तो फिर उसमें माफी फौज में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये उस सिलसिले की एक कड़ी है और हो सकता है इसमें और मजीद लोग इसमें गिरफ्तार हों। अपने रैंक या हैसियत का गलत इस्तेमाल करने वालों को ये पैगाम है कि वो इससे बाज रहें। दिफाई तज्जियाकार अली शाफ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से कबल आर्मी चीफ ने रिटायर्ड अफसरान को एतमाद में लिया और उन्हें पैगाम दिया कि जो रिटायर्ड अफसरान अदम एतमाद का बायस बन रहे हैं, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो है वो कई तरह के पैगामात हैं, हमारी अदलिया के लिए पैगामात हैं, हमारे रिटायर्ड अफसरान को दीगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फौज का नाम इस्तेमाल करके, अपने रैंक इस्तेमाल करके जो है वो सियासत करते हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि आप जो है वो इससे बाज हैं। और आप देखें, इस कार्रवाई से पहले और इस फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई के बाद आर्मी चीफ ने जो कल रिटायर्ड अफसरान जो है आर्मी चीफ एंड चीफ के एजाज में जो है वो खाना दिया और उनको एतमाद में लिया, उनसे मुलाकात की, फिर वो एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज पास किया गया, उनको एतमाद में लिया गया था बेसिकली कि हम जो रिटायर्ड अफसरान हैं जो इंस्टेबिलिटी का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो काम करने जा रहे हैं। तो उनको इस हवाले से भी वो अदारे को और अदारे के रिटायर्ड जो अपने सरबराहान थे उनको भी एतमाद में लेकर जो है वो चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन करार दिया। इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी फैज समीद और उनके साथ आसपास में मसरूफ थे। अतातार ने मज़ीद तहकीकात के मज़ीद नाम सामने आने और मज़ीद गिरफ्तारियों का खदशा भी जाहिर किया। कहा कि फौज की तरह दीगर इदारे भी खुद एहतसाबी अपनाएं। मामले पर वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे।
जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई इस मुल्क के अंदर, जिसमें एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फ़रोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज़ और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद जो ये अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया है, लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। ये बहुत अच्छा हुआ कि फौज के इदारे ने ये फैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात की कि वो चंद ही दिन में कौम से खिताब करेंगे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ कि साजिशों के पीछे PTI और सहूलतकार थे। शायद उन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहे 9 मई से मिलते हैं। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI को ज़बरदस्ती इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया, सहूलतकारों का पर्दा उठ रहा है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई चाहती है तो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये फौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू का ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज हमीद का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई फैज हमीद ने करवाया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर रहे हैं तो फिर सबका करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। फैज हमीद मुल्क का असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता कि फैज हमीद को ना हटाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि फैज हमीद को हटाएं। जनरल रिटायर्ड फैज को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया, दुश्मन के प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार किया। कहा कि फेक न्यूज़ अवाम और अफवाज के रिश्ते को कमज़ोर करने की दुश्मन की साजिश है। वेटरन समेत कौम की हिमायत से मज़कूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। दुश्मन घिनौने प्रोपेगेंडे कर रहा है, फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की साजिश की जा रही है। आर्मी चीफ ने बड़े खतरे से खबरदार कर दिया। आर्मी वेटरन्स के एजाज में जनरल आसिम मुनीर के दिए गए इस्तकबालिया में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वेटरन्स ने भी पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का अदा किया। ISPR का कहना है कि यह तकरीब पाक फौज और इसके साबिक फौजियों के दरमियान अटूट बंधन का सबूत है। मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़्म है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में ज्यादा तब्दीली जल्द से जुलूसों से आती है। महरंग बलोच के इस्लामाबाद धरने के लिए ब्रह्मदाग बुक्टी ने 50 से 70 लाख रुपया। कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। धरने को बलोच दहशतगर्दों की खुली पुश्त पनाही हासिल है। गुफ्तगू में अहम इंकशाफात सामने आ गए। ब्रह्मदाग बुक्टी और महरंग बलोच के धरने कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। ऑडियो कॉल ने बलोच यकजहती कमेटी के राजी मची और इस्लामाबाद वाले धरने के पूरे बयानिए की हकीकत वाज़ेह कर दी। महरंग बलोच के इस्लामाबाद वाले धरने के लिए BRA के ब्रह्मदाग बुक्टी की तरफ से 50 से 80 लाख रुपए देने का इंकशाफ। ऑडियो कॉल ने महरंग बलोच की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी और असली एजेंडे को भी बेनकाब कर दिया। माहिरीन का कहना है कि कॉल इस बात का भी सबूत है कि मुल्क में जारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सहूलतकारी अंदरून और बैरून मुल्क बैठे मास्टरमाइंड कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीरी कौम को शिकस्त देना नामुमकिन है। जनरल हमीद गुल इसराइल और भारत के लिए ड्रोना ख्वाब थे। तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबरा अब्दुल्ला हमीद गुल का वादी नीलम में तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में हमारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम ने भी पाक फौज के साथ खड़े होकर कुर्बानियाँ दी। ये है कश्मीर और ये है उसकी अहमियत और ये है हमारी शहारत, और शहारत के बगैर जिस्म अधूरा। जिस कौम के अंदर बेटियां बच्चियां जो है वो मजबूत हो जाती हैं, वो बेदार हो जाती हैं, तो यकीन माने कि ऐसी
ऐसी कौमों को शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। कहाई डरावने ख्वाब की तरह उनकी हैसियत थी और वो घबराते थे, डरते थे भारत, क्योंकि आज़ादी कश्मीर के हवाले से उन्होंने एक नई जहद, एक नई रूह फूंकी थी इस तमाम मामलात के अंदर, जिसका आज भी भारत इकरार करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स के हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में खुसूसी तकरीब जुमे को जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अपने अहले खाना के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब के इनेकाद का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और उनकी हौसला अफजाई करना है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशले राह साबित होंगे। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।